नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे में जिस तरह से बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, एनडीए में शामिल सहयोगी दलों ने मंत्रालयों को लेकर डिमांड तेज कर दी है। टीडीपी, जेडीयू और एनडीए के अन्य सहयोगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों पर नजर गड़ाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार शुरुआती चर्चा में बीजेपी ने रक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग, गृह और विदेश मंत्रालय पर अपनी दावेदारी भी जताई है। टीडीपी और जेडीयू दोनों ही दलों ने स्पीकर पद की मांग की है, लेकिन कथित तौर पर बीजेपी इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। जेडीयू टीडीपी ने रख दी है अपनी डिमांड। चुनाव नतीजों में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए में प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदों की डिमांड भी रखती है। तो उधर मोदी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार अपने सहयोगियों को अहम मंत्रालय आसानी से नहीं देना चाहती। टीडीपी और जेडीयू, जिनके पास क्रमशः लोकसभा की 16 और 12 सीटें हैं, खबर है कि उन्होंने अपने पसंदीदा मंत्रालयों की डिमांड बीजेपी के आलाकमान के सामने रख दी है। यही नहीं, उनकी निगाहें अपने पसंदीदा मंत्रालयों पर बनी हुई है। हालांकि शुरुआती चर्चा के आधार पर सहयोगी दल हर 4 सांसदों पर एक मंत्री की भी मांग कर रहे हैं। कैसे सभी को साधेंगे नरेंद्र मोदी? कहा जा रहा है कि टीडीपी 4 कैबिनेट पदों की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू 3 मंत्रालयों की मांग कर रही है और इसके अतिरिक्त 7 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 5 सीटों के साथ चिराग पासवान की एलजेपी के 2-2 मंत्रालय मिलने की उम्मीद भी है। चंद्रबाबू नायडू भी लोकसभा अध्यक्ष पद पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी इस मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिख रही है। हालांकि टीडीपी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी मांग कर सकती है। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मामलों अपने हाथ में रखेगी बीजेपी। बीजेपी को 240 सीटें मिली है, जो बहुमत से 32 सीटें कम भी है। मोदी 3.0 के लिए इन सहयोगियों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी, यानी कि इन तमाम पार्टियों के पास कुल मिलाकर आपको बता दें कि 40 सांसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 2 मंत्रिमंडलों में जहां बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, एनडीए के सहयोगी प्रमुख कैबिनेट पदों पर कब्जा नहीं कर सके थे। हालांकि 2024 के रिजल्ट में बीजेपी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाई और इसी के परिणाम स्वरूप मंत्री परिषद में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है और सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ भी सकती है। हालांकि ये संभावना कम ही है कि बीजेपी मुख्य मंत्रालयों पर समझौता करेगी। रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मामलों के अलावा बीजेपी बुनियादी ढांचा यानी कि विकास, कल्याण, युवा मामले और कृषि से संबंधित मंत्रालय भी अपने पास ही रखना चाहेगी। रेल, सड़क भी अपने पास ही रखने की कोशिश। और इसके अतिरिक्त बीजेपी का यह भी दावा है कि पिछले एनडीए सरकारों के तहत रेलवे और सड़क परिवहन आदि में बड़े सुधार किए गए हैं। पार्टी इन्हें सहयोगियों को देकर सुधारों की गति को धीमा नहीं करना चाहती है। सूत्रों ने कहा है कि रेलवे परंपरागत रूप से सहयोगी दलों के पास रखा है और बीजेपी ने काफी प्रयास के बाद भी इसे वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। बीजेपी पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय जेडीयू को देने पर विचार भी कर सकती है, जबकि नागरिक उड्डयन और इस्पात जैसे विभाग टीडीपी को दिए जा सकते हैं। भारी उद्योग का प्रभार शिवसेना को दिया जा सकता है। टीडीपी, जेडीयू को मिल सकते हैं कई मंत्रालय। चर्चा से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि एनडीए के सहयोगियों को वित्त और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में राज्य मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। पर्यटन, एमएसएमई, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता जैसे अन्य मंत्रालय भी सहयोगी दलों को सौंपे जाने की संभावना है। चंद्रबाबू नायडू लोकसभा अध्यक्ष पद पर जोर देते रहेंगे तो बीजेपी उन्हें उपसभापति पद की पेशकश कर उन्हें मनाने की कोशिश भी कर सकती है। फिलहाल आखिर फैसला जल्द होने के आसार हैं। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।